किसी छोटे से गांव में एक पुराना काला बंगला खड़ा था। लोग कहते थे कि यह बंगला शापित है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। इस बंगले के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं, लेकिन कोई भी उस बंगले में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक नामक अजय आया। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने सुना था कि उस बंगले में कोई अनहोनी घटना घटित हुई थी और उसने ठान लिया कि वह उस बंगले में रात बिताएगा ताकि पता चल सके कि वहां क्या सच है। रात के अंधेरे में अजय उस बंगले की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवाहट उसके चेहरे से टकराई और दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बिना हिचकिचाए अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसके पास एक टॉर्च थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय हड़बड़ाते हुए टॉर्च की रोशनी उस आवाज की ओर डाली और उसकी आंखों के सामने एक अधूरी सूरत खड़ी थी। वह एक महिला थी जिसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी बाहें लंबी और बेजान थीं। तुम कौन हो? अजय ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस बंगले की आत्मा हूं जो अनजाने में मरी और अब हर किसी को अपनी ओर खींचती हूं। तुम भी अब मेरे साथ रहोगे। अजय ने डर के बावजूद साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा शांति नहीं पा रही, इसलिए तुम यह सब कर रही हो। महिला की आंखों में गुस्से का ज्वाला था और एक जोरदार चीख के साथ वह अजय के करीब आने लगी। अजय ने बेमन से अपनी टॉर्च को उसकी ओर किया और अचानक एक कड़ी रोशनी फूट पड़ी, जिससे वह महिला गायब हो गई। अजय की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दूसरे दिन गांव वालों से सुना कि उस बंगले के पिछले मालिक ने महिला को मार डाला था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। अजय ने अगले दिन उन गांव वालों से मदद ली और उस महिला की आत्मा को शांति दिलवाने का प्रयास किया। कुछ दिन बाद बंगले से उस महिला की आत्मा का शोर बंद हो गया, लेकिन अजय का दिल यह सब देखकर कह रहा था कि कहीं न कहीं उस बंगले में कुछ तो था जो कभी नहीं समझा जा सकता था।